हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये वर्कशीट नंबर है हमारा 87 और हमारा ये 11 फरवरी 2022 के लिए है। इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन, जो हमारा पिछले वर्कशीट में भी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो केस स्टडी बेस्ड है। इस केस स्टडी को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्या दिया है इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। एपी से रिलेटेड होंगे जो क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। और आप लोग के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा लास्ट अप्रैल है वहाँ से शुरू होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक ना। तो देखिए ये केस स्टडी ये दिया है, ऐसा कुछ है कि इन समर्स यानी गर्मियों में एवरीवन नीड्स टू हैव अ कोल्ड वाटर टू कीप द बॉडी हाइड्रेटेड। अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव कोल्ड वाटर एट ईजी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हेल्थ आल्सो। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर पॉट्स प्रोड्यूस्ड 250 यूनिट इन द थर्ड मंथ, 400 यूनिट्स इन द सिक्स्थ मंथ। आफ्टर थर्ड मंथ द प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज एवरी मंथ। इसका मतलब समझिए कि एक मैन्युफैक्चरर था जो कि वाटर पॉट्स बनाता था यानी घड़े बनाते थे। वो तीसरे महीने में 250 यूनिट्स प्रोड्यूस किए यानी 250 घड़े बनाए, और छठवें महीने में सिक्स्थ मंथ में उन्होंने 400 यूनिट घड़े बनाए। यानी पहले महीने से शुरू किया कुछ ना कुछ बनाना, पहले महीने में कुछ बनाया, दूसरे महीने में कुछ बनाया और तीसरे महीने में 250 यूनिट बना लिए। और ऐसे करते करते छठा महीना जब आया उसमें उन्होंने 400 यूनिट बनाया, है ना। आफ्टर थर्ड मंथ द प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस एवरी मंथ, यानी हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ घड़े बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। जो प्रोडक्शन है घड़ों का वो बढ़ रहा है कुछ महीने, मतलब कुछ ना कुछ हर महीने। आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन पर कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन दिया है हमको, कौन कौन से। एक तो 250 यूनिट्स थर्ड मंथ में और 400 यूनिट्स सिक्स्थ मंथ में, और तीसरा इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस एवरी मंथ। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी बस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा घबराइए नहीं, आगे चलेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है फॉर्म एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वाटर पॉट्स एंड फाइंड द फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस्ड पर मंथ। मतलब इसका ये है कि एक ऐसा AP बनाइए जो कि वाटर पॉट्स को रिप्रेजेंट करते हों, यानी नंबर ऑफ वाटर पॉट्स को रिप्रेजेंट करते हों। एंड फाइंड द फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस्ड पर मंथ। जो हमारा हर महीने इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ पॉट्स यूनिफॉर्मली, उनकी संख्या निकालनी हमको, है ना। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स इन द 8th मंथ, यानी 8वें महीने में कितना बनाया उन्होंने, ठीक ना। हर महीने कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तीसरे महीने में 250, छठे महीने में 400, तो ऐसे ही 8वें महीने में कितना बना है ये हमको निकालना है इसमें। आगे चलिए तीसरा है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स इन 14 मंथ्स, यानी 14 महीने में जितने भी पॉट्स बने हैं उन सब का टोटल निकालना है हमको, ठीक है। यानी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ 14 महीने में, ये निकालना है हमको। तो यहाँ पर हाँ 3 ही प्रश्न दिए गए हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड केस स्टडी के। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं, तो इन तीनों के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम लोग प्रॉपरली समझते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा केस स्टडी दिया है उसको देखिए बच्चों, दिया इसमें कि इन समर्स एवरीवन नीड्स टू हैव कोल्ड वाटर टू कीप द बॉडी हाइड्रेटेड, ठीक है। मतलब ये है कि गर्मियों के में क्या होता है, सबको यही होता है कि हम ठंडे पानी पिएं ताकि हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव कोल्ड वाटर एट ईजी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हेल्थ आल्सो। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर पॉट्स प्रोड्यूस्ड 250 यूनिट्स इन द थर्ड मंथ एंड 400 यूनिट्स इन द सिक्स्थ मंथ, ठीक है। आफ्टर थर्ड मंथ द प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस एवरी मंथ। मतलब ये है कि जो हमारा घड़ा बनाने वाला था मटका मैन्युफैक्चरर, वो क्या करता है, तीसरे महीने यानी थर्ड मंथ में 250 यूनिट मटके बनाता है, और सिक्स्थ मंथ में यानी छठवें महीने में 400 यूनिट घड़ों के बनाता है। तो
तीसरे महीने के बाद जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है प्रत्येक महीने, यानी एवरी मंथ। ठीक है, हर एक महीने जो हमारा प्रोडक्शन है उसका वो बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, कैसे बढ़ रहा है? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी समान संख्या में बढ़ रहा है। चलिए अब प्रश्नों पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वाटर्स पॉट एंड फाइंड द फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस्ड पर मंथ। हमको यहाँ पर एक एपी रिप्रोड्यूस करना है, यानी बनाना है, रिप्रेजेंट करना है एपी, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वाटर पॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पहले महीने में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, पहले महीने में जो वाटर पॉट का प्रोडक्शन हुआ वो ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लिए कि पहले महीने में प्रोडक्शन कितना हुआ? ए हुआ, है ना। मटकों की संख्या कितनी हो गई? ए। अगले महीने में जो हमारा है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रत्येक मंथ जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होते जा रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि हम अगले महीने डी इंक्रीज कर लिए, है ना। जो मैन्युफैक्चरर था उन्होंने डी मटका, डी नंबर ऑफ पॉट्स वो इंक्रीज कर लिया नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर ए से ए प्लस डी हो जाएगा, यानी पहले महीने में ए और दूसरे महीने में क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरे महीने में क्या होगा? ए प्लस 2D हो जाएगा, क्योंकि डी इंक्रीज करते जा रहा है ना, यानी हर महीने डी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2D हो जाएगा। अब चौथे महीने में क्या होगा? इसमें डी ऐड कर दीजिए तो ए प्लस 3D हो जाएगा। और अगले महीने में क्या होगा? ए प्लस 4D हो जाएगा। और अगले महीने में क्या होगा? ए प्लस 5D हो जाएगा। यानी ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक एपी बन के निकल आया हमारे पास। समझ में आया? ये क्या बन गया? एक एपी बन गया, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। समझ में आया? और ये डी क्या है? यहाँ पर डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या है? कॉमन डिफरेंस। चलिए इतनी बात तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि जो फिक्स नंबर हमारा यूनिफॉर्मली पर मंथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो फिक्स नंबर हमको चाहिए। ठीक ना, यानी डी हमको चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लिखें, क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि थर्ड मंथ में जो प्रोडक्शन था वो 250 यूनिट्स का था। यानी यहाँ पर तीसरे महीने में जो प्रोडक्शन था वो कितना था? 250 यूनिट्स का। तो क्या होगा? ए प्लस 2D इक्वल टू ये हो जाएगा 250 यूनिट्स। ठीक है, और छठे महीने में अगर यहाँ पर देखा जाए, ये छठवां महीना है ना। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। छठवें महीने में क्या हो रहा है? 400 यूनिट्स का, यानी 400 मटके बना रहा है। तो ए प्लस 5D इक्वल टू कितना होगा? 400 यूनिट होगा। ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है, यानी जो केस स्टडी था उसमें दिया गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं AD। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के हम A और D का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक ना, लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, है ना। 2D माइनस 5D कितना होगा? माइनस 3D हो जाएगा। और 250 माइनस 400 ये होगा माइनस 150। ठीक है, माइनस 150 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस हम लोग कर रहे हैं। ठीक ना, क्या हो गया? माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 3D इक्वल टू 150, या फिर D इक्वल टू 150 अपॉन 3 इक्वल टू 50। ठीक है, काट दीजिए इसको तो 50 आ जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था एवरी मंथ, वो क्या होगा? 50 होगा। कितना होगा? जो हमारा वाटर पॉट्स है, नंबर ऑफ वाटर पॉट्स इंक्रीजिंग पर मंथ यूनिफॉर्मली कितना होगा? 50 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं ए का वैल्यू। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डी का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो ए प्लस 2D इक्वल टू कितना है? 250 है। यानी यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 माइनस 2D। ठीक है, डी का वैल्यू रख दीजिए। तो 250 माइनस 2 इंटू डी है 50, है ना। 250 माइनस ये हो गया 100, और 250 में से 100 जाएगा तो ये आ जाएगा 150। यानी पहले महीने में जो प्रोडक्शन हुआ कितने का हुआ? 150 मटके हुए। ठीक ना। तो अब हम अगर यहाँ पे एक एपी बनाएं तो एपी क्या हो जाएगा?
AP होगा हमारे यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, पहला है AP। तो AP क्या होगा, पहला महीना क्या था, 150 मटकों का उत्पादन ना, प्रोडक्शन। फिर दूसरे महीने में A+D यानी 150 + 50 कितना होगा, 200 हो जाएगा। फिर इंक्रीज करते जाओ, D इंक्रीज करते जाओ, तो इसमें D हम ऐड करेंगे यानी 50 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर 300 हो जाएगा, 50 ऐड कर दिए तो। फिर यहाँ पे 350 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा। ऐसे ही ये 50-50 इंक्रीज होते जाएगा हर एक महीने। समझ में आ गया? तो यहाँ पर AP भी हमारा बन गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है, पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स इन 8th मंथ। किसमें पूछा है, 8th मंथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स, है ना, वाटर पॉट्स इन 8th मंथ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे यहाँ पर 3rd मंथ में कितना था, A+2D यानी एक कम था, यानी देखा जाए तो क्या बन गया, एक AP बन गया ना। तो A8 क्या होगा, A8 इक्वल टू क्या होगा, यानी 8वें महीने में कितना होगा, A+7D हो जाएगा। N-1 यानी 8 - 1 = 7 यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, पहले महीने में कितना बना, 150, तो हो गया यहाँ पे 150 + 7 × D का वैल्यू कितना है, 250, तो यहाँ 50 है, ठीक है, सॉरी 50 है। क्या हो जाएगा, 150 प्लस ये हो जाएगा 350 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 500। यानी जो हमारा 8th मंथ में प्रोडक्शन होगा वाटर पॉट्स का, यानी मटके का, घड़े का, वो कितना होगा, 500 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 500 यूनिट्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 3rd क्वेश्चन इसी का। 3rd क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स इन 14 मंथ्स, है ना। 14 महीने में जितने भी वाटर पॉट्स बने हैं उनका एडिशन निकालना है, यानी उनका सम करना है, टोटल प्रोडक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है पॉट्स का वो एक AP के सीक्वेंस में हो रहा है ना, 150 फिर 200 फिर तीसरे महीने में 250 चौथे महीने में ऐसे करके। तो हमको निकालना है 14 महीनों तक। कहाँ तक निकालना है, 14 महीने तक जितने भी वाटर पॉट्स बने हैं उन सब का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो तीसरा देखिए, लिखेंगे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाटर पॉट्स, है ना, वाटर पॉट्स इन 14 मंथ्स। 14 मंथ्स क्या होगा, 14 महीने में जो वाटर पॉट्स का प्रोडक्शन होगा वो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि AP का 14वें टर्म तक सम हो जाएगा, यानी इस AP का 14th टर्म तक सम हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं SN इक्वल टू क्या होता है, N/2 2A + N-1 × D। अब हमको N का वैल्यू कितना रखना है, 14 रखना है। क्यों रखना है, हम लोग निकाल रहे हैं 14 महीने के लिए, ठीक है। तो पहला महीना तो AP के फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, दूसरा महीना क्या दिखा रहा है, AP के सेकंड टर्म को। ऐसे ही जो 14th टर्म होगा वो 14th मंथ्स को दिखाएगा ना। तो N = 14 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा S14 = 14/2, N का वैल्यू 14 रख दिए, 2 × A का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 150 है ना। A का वैल्यू कितना है, 150 है, प्लस N-1, N कितना है 14 - 1 इंटू D कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। D का वैल्यू 50 है। सबको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 हो गया ये, और ये 300 और प्लस यहाँ पे 14 - 1 13, और 13 × 5 65 और 0 यानी 650 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 7 × 6 3 9 950, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 0 5 और 6 ठीक है। तो S14 यानी 14 महीने में टोटल कितने पॉट्स बने, 6650 पॉट्स, यानी यूनिट्स कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से हम इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को, इस केस स्टडी को कर सकते थे, जो कि हमने अच्छे से समझ के किया भी।
तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं अप्रैल के एंड में, ठीक ना, यानी कि 22 अप्रैल के बाद ही होंगे। लगभग 26 अप्रैल से शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट होने जा रहा है आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अब, है ना। और आपके सपोर्ट के लिए हम लोग तो हैं ही, तो हर एक चीज़ें अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो फिर ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो पर। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।